नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किसान ने खटखटाया सीएम गहलोत का दरवाजा, कहा बीजेपी से हुआ विश्वास खत्म। राजस्थान में चुनावी बिगुल के साथ साथ सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के सिंहासन पर अपना दावा जनता के सामने रख रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे अभियान नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर नया खुलासा सामने आया है। अभियान के अंतर्गत बीजेपी ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर में जिस किसान की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया था, उस किसान ने दावा किया कि उसकी यह फोटो बिना उसकी इजाजत के पोस्टर में लगाई गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12 अक्टूबर को रेलवे ने किया 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से मेंटेनेंस से जुड़े विभिन्न कार्यों के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। दरअसल सूरतगढ़ स्टेशन के यार्ड में अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसी तरह अनाज मंडी और करनाबास स्टेशनों के बीच अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्यों के चलते करीब 20 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने 12 अक्टूबर को 1 दर्जन ट्रेनों को रद्द किए जाने की घोषणा की है। कांग्रेस एआरसीपी से सींचेगी वोटों की फसल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। लिहाजा कांग्रेस अपने चुनाव अभियान का आगाज पूर्वी राजस्थान से इसी मुद्दे से ही करेगी। पार्टी ने 16 अक्टूबर से एआरसीपी पर बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा निकालने का कल ऐलान कर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की पूर्वी राजस्थान के नेताओं के साथ कल हुई मैराथन बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में जातिगत सर्वे के आदेश जारी। चुनाव से पहले गहलोत ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद इस पर हो रही देशव्यापी बहस के बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सीएम गहलोत ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। गहलोत सरकार ने सूबे में जातिगत सर्वे कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले कहा जहां इस मुद्दे को कांग्रेस की घोषणा में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही थी, वहीं गहलोत सरकार ने अब इसके लिए अपना पासा फेंक दिया है। शनिवार देर रात को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जातिगत सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं। भीलवाड़ा में बनी 207 किलो की सबसे बड़ी रोटी 1000 लोग खाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 207 किलो वजन की रोटी बनाई गई है। इस रोटी को 1000 लोग खाएंगे। रोटी के साथ पंचकूटे की सब्जी भी परोसी जाएगी। आपको बता दें कि इस महारोटी को देखने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रोटी को भीलवाड़ा के हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर संत हंसराम की सेवा में रहकर बनाया गया है। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट में 2 आदिवासी नाबालिग बहनों की खुदकुशी के मामले में भाजपा ने राज्य की गहलोत सरकार को घेरते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र से रविवार को मुलाकात की है। साथ ही कांग्रेस शासन में बढ़ते महिला अपराधों के मामलों पर रोक लगाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कलराज मिश्र ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कार्यवाही करने को लेकर निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। राजस्थान कांग्रेस को ही सहेगा अशोक गहलोत का बीजेपी पर तंज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान के नारे पर पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस को ही सहेगा। कहा काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान से चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। 12 जिलों से होगी शुरुआत। एक दिन में 2 जिलों में निकाली जाएगी यात्रा। मंगलवार से कांग्रेस पार्टी फिर शुरू करेगी जन जागरण अभियान। कांग्रेस मुख्यालय में एआरसीपी को लेकर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने ये बात कही। एम्स जोधपुर में ग्रुप सी समेत कई पदों 105 रिक्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। एम्स जोधपुर की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एम्स जोधपुर की इस वैकेंसी के जरिए कुल 105 रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। एम्स जोधपुर भर्ती नोटिफिकेशन में आवेदन शुरू होने व आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सकती है।
राजस्थान में बढ़ी इजरायली यहूदियों की धार्मिक स्थल की सुरक्षा। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में रह रहे इजराइल के लोगों को युद्ध के दौरान अपने लोगों की भी चिंता हो रही होगी। इस दौरान भारत में रह रहे इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सरकारें सख्त हो गई हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध के ऐलान के बाद राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले के तीर्थराज पुष्कर में स्थित इजरायली यहूदियों के धार्मिक स्थल खबाद हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी कब जारी करेगी पहली लिस्ट, आया नया अपडेट। राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी, ये कांग्रेस के साथ साथ भाजपा खेमे में भी लाख टके का सवाल बन गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कुछ महीने पहले कहा था कि पार्टी चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेगी, लेकिन ये सूची कब आएगी इसे लेकर अटकलें तेज। जाति जनगणना पर सियासत शुरू, सीएम अशोक गहलोत पर बिफरे राजेंद्र राठौर और राज्यवर्धन राठौर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की डेट की घोषणा शीघ्र होने वाली है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा एक कांग्रेस दूसरे पर वार पलटवार करने से चूक नहीं रहे हैं। राजस्थान जाति जनगणना कराई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद भाजपा नेता बिफर गए। अशोक गहलोत पर निशाना साधने लगे। राजेंद्र राठौर और जयवर्धन राठौर ने अशोक गहलोत पर जमकर तंज कसा। राजस्थान में किसानों ने नहीं कराया आधार कार्ड से सत्यापन, नहीं मिलेगी 15वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों का योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किश्त का भुगतान अटक सकता है। ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने के बावजूद किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या 12,74,972 और सीकर जिले में 39,238 है। पात्रता के दायरे में नहीं आने से व किसान सम्मान निधि की राशि की वसूली से बचने के लिए ये किसान जानबूझकर ई-केवाईसी करवाने से दूरी बना रहे हैं। कुनबा बढ़ाकर गढ़ में घेरने की तैयारी में भाजपा। पिछले विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद इस बार भाजपा ने शेखावाटी में चुनाव की रणनीति बदल ली है। जातीय समीकरण से लेकर कुनबा बढ़ाकर कांग्रेस को इस बार गढ़ में घेरने की तैयारी है। भाजपा ने रणनीति के तहत सबसे पहले केंद्रीय मंत्री की घर वापसी कराकर कांग्रेस को झटका दिया है। पिछले एक सप्ताह में 20 से अधिक कांग्रेस प्रमुख लोगों को पार्टी से जोड़कर भाजपा ने कुनबा और बढ़ा लिया है। इधर कांग्रेस की ओर से फिलहाल लगातार सरकार की ओर से की जा रही घोषणाओं को भुनाने की कोशिश की जा रही है। दशहरा से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी सौगात, डीए में भारी वृद्धि। मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत उनके महंगाई भत्ते को 16.8% से बढ़ाया गया है। अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए इसे लागू किया गया है। 8 दिन बारिश के लिए आईएमडी का नया अपडेट। मानसून की विदाई होते ही गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिसके चलते लोगों को सुबह शाम सर्दी का एहसास होने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 8 दिनों के लिए बारिश को लेकर भी अपना पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 8 दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्णतः शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है।